तुला राशि वालों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप यह सोचकर निश्चित बैठे हैं कि बिना मेहनत के हर जगह पर विजय मिल जाएंगे, तो आज का यह खबर आपके लिए एक चेतावनी है। आने वाले समय हर काम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं चलेगा। कुछ योजनाएं रुक सकती है, कुछ लोगों को साथ टूट सकता है और जिन पर आपने सबसे अधिक भरोसा किया था वही आपको निराश कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें। कार्य क्षेत्र में छोटी सी लापरवाही भी बड़ा नुकसान करा सकती है। व्यवहार में बिना सोच समझे लिया गया फैसला परेशानी बढ़ा सकता है और परिवार के गलतफहमी के कारण तनाव पैदा हो सकता है। यदि आप अहंकार या क्रोध में आकर कोई कदम उठाते हैं तो निश्चित और कठिन हो सकती है। भगवान श्री गणेश का स्मरण आपके धैर्य और सही दिशा दे सकता है, लेकिन सफलता तभी मिलेगा जब आप अपने कर्मों और सुधारने का सोच समझकर आगे बढ़ेंगे। हर व्यक्ति आपकी भलाई नहीं चाहता, इसीलिए अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने प्रकट न करें और खर्चों पर नियंत्रण रखें। अनावश्यक विवादों से बचें और अपनी वाणी पर संयम रखें। यदि कोई अवसर हाथ से निकल जाए तो निराश होने के बजाय उसके सीख में यह समय अपनी कमजोरी को पहचानने और गलतियों को सुधारने और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का है। याद रखिए कि हर चुनौती अस्थायी नहीं होती। भगवान श्री गणेश जी की कृपा पाने के लिए सत्य, ईमानदारी, विनम्रता और परिश्रम का मार्ग अपनाइए। कठिन समय में भी बीत जाता है और इसीलिए घबराने के बजाय समझदारी निर्णय लें और अपने लक्ष्य पर लगातार प्रयास करें। तुला राशि जातकों के लिए आपको लग रहा होगा कि अब हर जगह केवल आपकी ही जीत होगी, तो पहले इस खबर को ध्यान से सुनिए। आने वाले समय आपको कई ईमानदारी और महत्वपूर्ण सीख देने वाले हैं। कुछ ऐसे अवसर आपके सामने आ सकते हैं जहां आपकी एक छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान करा सकती है। जिन लोगों पर आपने सबसे अधिक भरोसा किया है उन्हें सही कोई आवश्यकता मिल सकता है, विश्वास तोड़ने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना उचित नहीं होगा। कार्य क्षेत्र में विरोधियों की गलतियां पर नज़र रखें, क्योंकि आपकी प्रगति देखकर कुछ लोग आपके रास्ते में समस्याएं खड़ी करने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आप बिना सोचे समझे कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो बाद में पछतावा बन सकता है। परिवार में भी छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और क्रोध से बचें। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। किसी भी कहने पर जल्दबाजी में उधार देने से बचना चाहिए। भगवान गणेश विघ्नहर्ता, इसीलिए प्रतिदिन उसका स्मरण करें और हर कार्य की शुरुआत उनके नाम से करें। कठिन समय में धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। याद रखें कि हर चुनौती आपके मजबूत बनाने के लिए आती है। यदि आप योजना पहली बार सफल न हो तो हिम्मत न हारें, बल्कि अपनी रणनीति बदलकर दोबारा प्रयास करें। दूसरों की तुलना करने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। अपने घर की बातें को हर किसी के साझा न करें, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं होता और आने वाले दिनों आपको निर्णय सोच समझकर लेने होंगे। जल्दबाजी, अहंकार और लापरवाही से बचना ही आपके लिए सबसे बड़ा उपाय होगा। भगवान श्री गणेश जी की कृपया यदि आप संयम, सत्य और परिश्रम का मार्ग अपनाएंगे तो कठिन परिस्थितियां भी बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सतर्क रहकर अपने कर्मों को बेहतर जागरूक करें। यही समझदारी आगे चलकर आपके जीवन में सभी समस्याओं पर विजय प्राप्त करा सकते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान गणेश जी की यदि आप चाहते हैं कि जीवन में आने वाली सभी समस्याओं धीरे धीरे कम हो और आपके मन में अच्छी भावना रहे, तो सबसे पहले बुधवार के दिन प्राप्त स्नान करने के बाद स्वस्थ हरे या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाएं और उन्हें दूर्वा घास, लाल पीले फूल तथा थोड़ा सा गुड़ और मोदक अर्पित करें। श्रद्धा पूर्वक से ओम गणपति नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद अपने परिवार में सुख, शांति और विवेक की प्रार्थना करें। यदि संभव हो तो किसी बेसहारा व्यक्ति को हरे मूंग, गुड़ या फल दान कर सकते हैं। गौशाला, गाय या किसी को भी चारा खिला सकते हैं।
इस दिन दोस्तों आपको सही सोच रखना है। यदि आपके घर में आसपास कोई मंदिर हो तो वहां जाकर श्री गणेश के दर्शन करें और अपनी सफलता से पहले समृद्धि तथा सही निर्णय लेने से प्रार्थना करें। शाम के समय पुण्य एक दीप जलाकर भगवान श्री गणेश जी की आरती करें और अपने दिन भर कर्मों को मन चिंता नियंत्रण करें। और यदि अपने किसी भी दिल दुखाया हो तो उसे सुधारने का संकल्प लें। पूरे दिन की सकारात्मक सोच रखें, किसी का अपमान न करें और अपनी योजनाओं को धैर्यपूर्वक आगे बढ़ाइए। यह उपाय आपके आत्मविश्वास अध्याय के साथ किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि अब आपके जीवन में दुख नहीं होगा बल्कि सुख का प्रारंभ होगा। तुला राशि वालों, अगले 24 घंटे के अंदर सावधान रहें, सतर्क रहें और आने वाले अवसरों को प्राप्त करें, तभी आपके जीवन में खुशखबरी प्राप्त हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जय हो गणेश भगवान 3 बार जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।